हे पीपल, टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। इस चैप्टर तक तुम लोग आ चुके हो तो मैं ये समझती हूँ कि तुम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ रखे हैं। इंपॉर्टेंस देखो सेम ही रहेंगे, कंटेंट मटीरियल जो है तुम्हारा वो बदलता जाएगा, हर चीज़ का बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे अपन, जैसे इंक्रीज इन सेल्स है। देखो तुम एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? ताकि तुम्हारा इंक्रीज इन सेल्स हो। एडवर्टीजमेंट से पहले अपन सेल्स प्रमोशन करते, तो अपन सेल्स प्रमोशन क्यों करते हैं? जब सेल्स प्रमोट ही करनी, यानी कि अपन सेल इंक्रीज करना चाहते तो इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, तो ऐसे जब टॉपिक बदलता है ना, तो उसके पास अंदर का कंटेंट बदल जाता है, हेडिंग वही रहेगी। अब देखते हैं एडवर्टीजमेंट की इंपॉर्टेंस। इसको है ना 3 तरह में बांट रखा है अपन। अभी तक तो है ना कंजस्टेड सब कुछ साथ में पढ़ रहे थे, अब इनको बांट दिया। कैसे बांटा? एक तो प्रोड्यूसर के लेवल पे, एक कंज्यूमर पे और एक नेशन पे। ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर पे डिफरेंस बताया हुआ है तुम्हें। अब पहले देखते हैं अपन फॉर प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। अब देखो, जो बनाता है माल को वो, या फिर वो जो तुम्हें है ना प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि फैक्ट्री वाले जो लोग हैं ना, फैक्ट्री वाले या फिर हाई लेवल वाले लोग, वो ध्यान दो उनके बेसिस पे उनको क्या क्या चाहिए कि इंपॉर्टेंस में ना, उनको इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे देते हैं वो देखो। एडवर्टीजमेंट को उन पे क्या इंपॉर्टेंस पड़ती है? इंक्रीज इन सेल्स बताया था, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तुम सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। मार्केट में सर्वाइव कर पाए तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि तुम उसी पैसे को वापस लगाने के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि तुम्हारे मार्केट की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा, तुम ज़रूरी थोड़ा है कि ऐसे बैठे रहोगे कि भाई मैं तो जितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतना ही प्रोड्यूस करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो उससे क्या होगा, एक लेवल बाद है ना वो क्रेज़ जो है खत्म हो जाएगा तुम्हारे प्रोडक्ट का। तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तुम्हारे एडवर्टीजमेंट करने से। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तुम लोग, प्रोडक्शन बढ़ाओगे यानी कि तुम्हारे पास है ना एक्सपेंड करोगे तुम अपनी चीज़ों को। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं अपन वो डिमांड सप्लाई वाला ग्राफ, इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ। ठीक है, तो अपन उसमें देखते हैं एक्सपेंशन भी करना पड़ता है अपन को उसमें। अब वो एक्सपेंशन क्यों करते हैं अपन? क्योंकि अपने पास है ना जब ज़्यादा डिमांड जाती है, तो देखो अभी तक हम इतनी जगह में काम कर रहे थे, यहाँ हमारा गोडाउन बना हुआ था, हम यहाँ सेल कर रहे थे, यहाँ हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो हमारे पास गोडाउन में जगह कम पड़ने लगी, रखने की जगह कम पड़ने लगी, और बनाने के लिए और मशीनों की ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, एक और खोल ली। ठीक है, ऐसे ही हमने उसको ग्रोथ कर दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ग्रोथ एक्सपेंड कर दिया हमने लेवल पे। ठीक है, अपन इसके अलावा प्रोड्यूसर पढ़ने के बाद देखते हैं अपन कंज्यूमर। तो देखो इनको समझने के तरीके, एक बार तो बन जाओ तुम प्रोड्यूसर, अब बनते हैं अपन कंज्यूमर, फॉर कंज्यूमर्स। अब देखो कंज्यूमर, कंज्यूमर वो होते हैं जो लास्ट यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो हम लास्ट यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, हम कस्टमर नहीं है, हम कंज्यूमर बन रहे हैं, यानी कि हमने लास्ट वो प्रोडक्ट खुद यूज़ किया है। तो अपन को क्या पता चला उस एडवर्टीजमेंट से कि हाँ, हमें उस एडवर्टीजमेंट से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली। तुम लोग है ना देखो, कभी कभार है ना वो दिखा देते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये गुण है, तो हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें लाइफ बॉय खरीदनी है कि डेटॉल खरीदना, तो प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी अपने आप हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, जब अपन है ना बचत करने लग जाते हैं और अपना ठीक चलने लग जाता है, सर्वाइवल वगैरह हो जाता है, तो अपन लिविंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ठीक है, अपन है ना जैसे 2 रुपये की चीज़ ला रहे थे तो अब 4 रुपये की लाएंगे। जैसे मेरा क्या था, मेरा जॉब लगी ना, तो मैंने क्या किया, मैं पहले 10-20 रुपये बचते थे ना, तो मैं उसकी 10 या 20 तक की ही चिप्स कुरकुरा खाती थी। फिर मेरे घर के सामने शॉप खुली हुई है, तो मैं वहाँ जाके देखा कि वहाँ 40 की भी चिप्स आती है। तो मैंने देखा भाई, जब मैं कमा रही हूँ खुद का और मेरे पैसे कोई नहीं ले रहा घर में मेरे अलावा, तो भाई मैं 40 की खाऊंगी ना, क्यों 10-20 के पीछे भागूंगी। तो वही है, मैंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाने का सोचा। फिर यही चीज़ अपना टाइम बचाती है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले पता चल गया मुझे डेटॉल खरीदनी है या फिर जो तुम्हारा लाइफ बॉय है वो खरीदना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ कि अरे मैं ये खरीदूँ या ये खरीदूँ, इसमें 2 रुपये कम बच रहे हैं, इसमें 3 रुपये कम बच रहे हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें पढ़ ली, अब पढ़ते हैं फॉर नेशन। अब देखो ध्यान दो, नेशन में ना तुम्हारे प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं और तुम्हारे कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर तुमसे ऐसे पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर नेशन, तो तुम है ना, हो सकता है तुम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मिला के लिख दो, या फिर है ना केवल प्रोड्यूसर के लिख दो या केवल कंज्यूमर के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमसे ऐसे पूछ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और फॉर नेशन। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग दे दिए, तो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे ना 6-7 नाम, वही चीज़ है। देखो सेल, प्रॉफिट, सर्वाइव, उसके बाद तुम्हारा नॉलेज, मनी, लिविंग स्टैंडर्ड, ये चीज़ें तो पढ़ रहे हैं। अब नेशन में देखो और एक्स्ट्रा में क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब सब कुछ सही चल रहा है तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, वही इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हें बताया था, कंज्यूमर वाला उठा लिया। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि अपन नेशन की बात करें तो नेशन पे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी बात करेंगे। ठीक है, अपना जीडीपी ग्रोथ यानी कि नेशनल इनकम भी बढ़ता है। नेशन की बात करें तो नेशनल इनकम बढ़ेगी ऑफकोर्स। उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने समर्थ हो चुके हैं कि हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मेरी आई डी rs57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो और बैक बेंचर्स की जय।